हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। तो अपना थर्ड यूनिट में थ्योरम्स का पार्ट चल रहा था। तो अपन नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, वो है सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत है, परंतु इसका विलोम सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। क्या सिद्ध करना है कि जो प्रत्येक फील्ड है, क्षेत्र है, वो एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, लेकिन इसका विलोम विलोम अर्थात कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत क्षेत्र हो ये आवश्यक नहीं है। प्रूव दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। सिद्ध करना है कि जो फील्ड है, प्रत्येक फील्ड है, वो इंटीग्रल डोमेन पूर्णांकीय प्रांत होता है, लेकिन इसका कन्वर्स की प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन है वो फील्ड हो ये जरूरी नहीं है। ये हमेशा सत्य हो ये अपन को सिद्ध करना है। तो अपन को क्या सिद्ध करना है कि जो प्रत्येक फील्ड है वो अपना इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो सत्य नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन ये सिद्ध करेंगे। पर तो अपन क्या लिखेंगे कि गिवन दैट दिया हुआ है कि अपने पास आर एक है, वो फील्ड दिया हुआ है। तो फील्ड कब होता है, एक क्षेत्र कब होता है कि भाई आर प्लस अबेलियन हो और आर डॉट अबेलियन हो, तब जाके अपना क्या होता है, आर है जो रिंग है, जो अपना अवयव होता है, वो फील्ड बनता है, क्षेत्र बनता है। ठीक है, ये दोनों अपने अबेलियन हो तब, अबेली समूह हो तब, अर्थात आर डॉट के अंदर आइडेंटिटी हो, कम्यूटेटिव हो, और आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम भी विद्यमान होता है इनमें। ठीक है, तब ये अपना फील्ड होता है। अब अपन को इंटीग्रल डोमेन में क्या सिद्ध करना होता है, इंटीग्रल डोमेन में सिद्ध करना होता है आइडेंटिटी, तत्समकता और कम्यूटेटिव, तत्सम की रिंग, कम्यूटेटिव रिंग, क्रम विनिमय रिंग, और एक अपने को विदाउट जीरो डिवाइजर शून्य भाजक रहित रिंग अपने को सिद्ध करनी होती है। शून्य भाजक रहित रिंग है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब या तो ए जीरो है या फिर बी जीरो है, इन दोनों में से एक जीरो है। ठीक है, तो अपने पास आइडेंटिटी है वो इससे आ गई फील्ड से, कम्यूटेटिविटी है वो फील्ड से आ गई। तो अब इसको इंटीग्रल डोमेन पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाएंगे। तो विदाउट जीरो डिवाइजर कैसे दिखाते हैं वो अपन देखेंगे। तो उसमें ये करना है कि यदि संभव हो तो माना कि आर है वो विथ जीरो डिवाइजर है, शून्य भाजक सहित वाले अपन उल्टा मान लेते हैं, और फिर उसमें अपने पास कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन अर्थात विरोधाभास आ जाएगा, तो अपन बोल देंगे, ये अपन बहुत बार कर चुके हैं ऐसा, उल्टा मानते हैं फिर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो अपन बोल देते हैं कि हमारा मानना गलत सिद्ध हो गया। अतः ये है जो अपन ने जो मानना है वो तो गलत है, इसका जो ओपोजिट है वो सही है। ठीक है, तो अपन मानेंगे कि आर यदि संभव हो तो माना आर है वो विथ जीरो डिवाइजर रिंग है, शून्य भाजक सहित वलय है ना। अगर शून्य भाजक सहित वलय है तो ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ये शून्य भाजक सहित वलय की डेफिनेशन होती है, आर विथ जीरो डिवाइजर रिंग की डेफिनेशन होती है। अगर ए डॉट बी जीरो है और आर अपने पास कोई फील्ड है, तो ए अगर आर से आ रहा है तो ए इनवर्स भी आर से आएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होता है, इसलिए अपन यहाँ पे ए इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर देते हैं, ए इनवर्स डॉट जीरो। तो इसमें अपन साहचर्य प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, क्योंकि आर फील्ड है तो इसमें ये साहचर्य प्रॉपर्टी लगाई, और ये अपना जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो गया, और ये आइडेंटिटी हो गया वन डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बी इज इक्वल टू जीरो, जो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि बी तो नॉट इक्वल टू जीरो लेके चले थे। इसलिए हमारा मानना कि आर विथ जीरो डिवाइजर है गलत है, अर्थात आर है वो विदाउट जीरो डिवाइजर शून्य भाजक रहित वलय है। अतः है आर क्या हो गया, अपना इंटीग्रल डोमेन हो गया। हो गया, कितना इजी था। अब इसका उल्टा ये बोलना है कि अब नहीं है, ये सिद्ध करना है कि एक अपने को अगर नहीं वाला आ जाता है ना जहाँ पर भी, तो अपने को एक एग्जाम्पल याद रखना होता है, ऐसा एग्जाम्पल याद रखना होता है जो उस स्टेटमेंट को फॉलो करता हो। ठीक है, जैसे कि अपने को एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं बनाता। तो एक एक अगर एक जन उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब वो थ्योरम है वो गलत है। ठीक है, तो अपने को यही सिद्ध करना है कि प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन है फील्ड नहीं होता। तो यहाँ पे अपन इंटीजर्स का समूह लेंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इंटीजर्स का तो सेट लेंगे है ना, और उस पर प्लस और डॉट ऑपरेशन है वो डिफाइन करेंगे है ना। तो उसमें अपन क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई ये है वो इंटीग्रल डोमेन है अपनी, क्योंकि जेड प्लस है वो भी अबेलियन है, और
जेड डॉट में है वो आइडेंटिटी भी होती है, कम्यूटेटिविटी भी होती है, और अपना मतलब तत्समकता भी होती है, क्रम विनिमयता भी होती है, और विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग भी होती है ना, शून्य भाजक रहित वो भी होती है। इसलिए ये एक इंटीग्रल डोमेन तो है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे कोई अक्स इंटीजर है, जेड से आ रहा है, तो उसके लिए अक्स इनवर्स है। अगर अक्स नॉट इक्वल टू 1 ± 1 है, तो अक्स इनवर्स अगर लेंगे अपन, तो क्या होगा, अक्स डॉट अक्स इनवर्स अपना क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी क्या है, 1 है। इसलिए अक्स इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/x, जो कि एक इंटीजर नहीं आएगा अपने पास। એટલે है अक्स का अपने पास क्या है, इंटीजर विद्यमान नहीं है सॉरी, इनवर्स विद्यमान नहीं है, तो ये फील्ड नहीं बनाता। ये फील्ड नहीं बन रहा, लेकिन ये इंटीग्रल डोमेन बन रहा है। अतः हम बोल देंगे कि अतः हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट ए फील्ड। ठीक है, ये तो हो गया प्रूफ। अब मैं इसकी आपको थ्योरी दिखा देती हूँ पूरी। और ये अगर आपको नोट्स पीडीएफ रूम में चाहिए हो, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उन पे आप मैसेज कर सकते हैं, और तो मैं आपको ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा दूंगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। वो है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वाले एक क्षेत्र होती है। शून्य भाजक रहित और परिमित क्रम विनिमय वाले। ठीक है, दो प्रॉपर्टी दी हुई है, तो अपन को क्षेत्र दिखाना है। ठीक है, अपने को दिया हुआ क्या है कि शून्य भाजक रहित, विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग है। तो अपने को क्या दिया हुआ है कि जो विदाउट जीरो डिवाइजर और फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग, परिमित क्रम विनिमय वाले, ये दो प्रॉपर्टी हैं। इसका मतलब वो रिंग है वो फील्ड बनाएगी, है ना। और इसका एक और थ्योरम के रूप में भी आता है, वो ये आता है कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। देखो, अपन ने प्रूव किया था कि प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन है वो क्षेत्र नहीं बनाता, लेकिन परिमित है। अगर इंटीग्रल डोमेन अगर परिमित है तो वो क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे कि अपना देखो, या तो ये ले लो, या कई बार तो ऐसे ऊपर वाली देखो, एक ये पहले जो दिखा दी मैंने, इस प्रकार के में इस रूप में भी आ सकती है और इस रूप में भी आ सकती है। जिस रूप में भी आए, अगर आए तो अगर तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ है वो लिखना है भाई। अगर ये आए तो गिवन दैट अपने को ये लिखना है, वरना अपने को आर है वो एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, परिमित पूर्णांक के प्रांत लेके ये चलनी है। तो परिमित पूर्णांक के प्रांत है, इसका मतलब उसमें कम्यूटेटिविटी भी है और विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग भी है वो, और उसमें अपनी आइडेंटिटी भी विद्यमान है। तो अपने को फील्ड दिखाने के लिए एक और चीज चाहिए होगी, वो होगी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या चाहिए होगा, तो अपने को एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए होगा, है ना। तो ये अपने को सिद्ध करना है कि भाई इसमें गुणात्मक प्रतिलोम है वो विद्यमान है। एक तो ये सिद्ध करना है अपने को, एक इसमें क्या दिखानी है, क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है। क्योंकि आर है वो अपने को इंटीग्रल डोमेन दिया हुआ है, इसका मतलब आर प्लस तो अपने पास अबेलियन है। आर डॉट में अपने पास कितनी प्रॉपर्टी है, आर डॉट में अपने पास एक तो कम्यूटेटिविटी है ना, और अपने को सिद्ध क्या करना है कि भाई ये आर है वो क्लोजर है, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान है, और इसमें सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान है, और प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स विद्यमान है। तीन चीज अपन को प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मानते हैं कि भाई आर एक फील्ड है, सॉरी आर है वो एक फाइनाइट सेट है ना, और उसमें एलिमेंट है A1 A2 A3 ऐसे करके AN एलिमेंट है। ठीक है, अब अपन एक अक्स एलिमेंट लेते हैं जो आर से ही है, उसको हर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन को क्या करना है कि भाई ये भी आर बन रहा है, ये अपन को बताना है ना। तो ये आर बन रहा है, इसका मतलब इसमें एन एलिमेंट होने चाहिए।
इसलिए अपन को क्या सिद्ध करना, ये तो अपन मान के चले थे कि भाई ये an एलिमेंट है और ये सब अलग अलग हैं। अब अगर इन इसमें से एक अक्स लिया और इससे ये अगर फिर से r बन रहा है, क्योंकि r तो बनेगा क्योंकि उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी से, इसलिए क्लोजर के लिए अपन को ये क्या सिद्ध करना होगा कि ये सारे के सारे अलग है और n एलिमेंट है, इसलिए क्लोजर हो जाएगा, है ना। क्योंकि x अपन आर्बिट्रेरी लेके चले थे और ये अगर x आर्बिट्रेरी लेके चले थे और सबके साथ अपन ऑपरेशन लगाने के बाद फिर से अपन को r ही मिल रहा है, इसका मतलब क्लोजर है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अपन को सिद्ध करेंगे कि ये इनमें कोई भी दो एलिमेंट बराबर नहीं है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका उल्टा मानते हैं कि यदि संभव हो तो मानना कि इसके कोई दो एलिमेंट a की पावर i x इज इक्वल टू a की पावर j x बराबर है, जबकि a की पावर i a की पावर j के बराबर नहीं है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे a की पावर i x माइनस a की पावर जे एक्स, a की पावर जे एक्स माइनस a की पावर जे एक्स। यहाँ पे अपने को सीधा इधर ऐसे नहीं लेके जाते कि भाई इधर प्लस है इधर लेके गए माइनस, नहीं, इसमें दोनों तरफ ऑपरेशन लगाना होता है। ये तो जीरो बन जाएगा अपना, और यहाँ पे ये देखो ये अपना a की पावर i माइनस a की पावर जे एक्स, ये गुणन योग पर गुणन बंटन लगा दिया अपन ने और ये अपना जीरो हो गया। x अपना नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये a की पावर i माइनस a की पावर j जीरो। अब a की पावर i माइनस a की पावर j जीरो है तो सीधा अपन a की पावर i इज इक्वल टू a की पावर j नहीं लिखते, इसमें क्या करते हैं फिर से अपन a की पावर j दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो ये अपना जीरो हो जाएगा। इसका मतलब a i इज इक्वल टू a j आ जाएगा, जो कि क्या है कॉन्ट्राडक्शन है, विरोधाभास है। अतः हमारा मानना कि इसके कोई दो एलिमेंट समान है वो गलत है, अर्थात r के कोई भी दो एलिमेंट समान नहीं है। अतः R में भिन्न भिन्न n एलिमेंट हैं, अतः R में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन मानेंगे कि एक अक्स बिलोंग टू R के लिए एक AL इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि AL अक्स है, वो अक्स ही मिलता है अपन को। अगर और इसमें अपने को देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी हुई है, अगर AL अक्स है इसका मतलब अक्स AL भी अक्स होगा, ठीक है। ये अपन मान के चल रहे हैं। अब अपन प्रूव करेंगे कि ये AL है ना, ये R के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसी प्रॉपर्टी रखता है ना। तो अपन एक एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे R से एलिमेंट लेंगे वो AM अक्स जैसा होगा, तो मान लिया y इज इक्वल टू AM अक्स है। अब अपन AL y इज इक्वल टू YAL लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। इस ALY को अपन अगर y के इक्वल दिखा दें तो अपनी बात बन जाए, तो y को अपन AM अक्स AL लिख सकते हैं, और अक्स AL अपना क्या है अक्स मान के चले थे, ये AM अक्स हो गया, AM अक्स अपना क्या है y, इसका मतलब ALY क्या हो गया y हो गया, और y इसी प्रकार YAL भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा। और ये अपनी इसको एक बार देखो, यहाँ पे AL एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट R के किसी भी एलिमेंट के साथ जब अपन ऑपरेशन करेंगे तो अपन को वो ही एलिमेंट वापस दे देता है, ये AL। इसका मतलब क्या हो गया, AL है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, अतः अपन बोल देंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो विद्यमान है। अब अपन को क्या दिखाना रह गया, इनवर्स दिखाना रह गया। तो इनवर्स के लिए क्या बोलेंगे, क्योंकि 1 है वो R से आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक के है, एक इस प्रकार से 1 है वो R से आ रहा है, इसका मतलब कि कोई भी अक्स है उसके लिए एक के जरूर होगा ताकि वो 1 आए, है ना। क्यों, क्योंकि R 1 में आ रहा है, इसका मतलब दो एलिमेंट के ऑपरेशन से ही तो आ रहा है, तो एक के जरूर एग्जिस्ट करेगा। और ये अक्स अपन आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, अर्थात R के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स अपने पास जरूर विद्यमान होगा, तब अपन बोल देंगे कि R का इनवर्स भी विद्यमान है। इसकी थ्योरी है वो ये है। और ये नोट्स आपको अगर PDF फॉर्म में चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं PDF फॉर्म में आपको ये अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। ये थ्योरी है। और अगर कहीं आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपका डाउट क्लियर होगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।